yesterday we have already learned about the if loop and if else loop. Fine. So today what we will do, another example of if else and the further conditional loop we will study. So next objective is write a program in C to compare two numbers, या फिर write a program in C to find maximum between two numbers. आपको दो नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड करना है. So it can be done by a if else loop. Easily it can be done by if else loop. So what you have to do, two numbers को compare करना है. So write a main function over here. Then take two variables a and b. Write CLR SCR for clearing out the screen. Then printf. Ask the user to enter any number. Enter two numbers. Enter two numbers. User will ask two numbers. User will enter two numbers. First number, second number. First number is A. Second number is B. That is all about the basic process of entering two numbers, right? So what to do next? For comparing two numbers, we need to compare these two numbers. So what we will do, we have to write if loop. If we have to compare these two numbers, if A is greater than B. If this condition is true, then we have to print A is maximum, first number is maximum, या फिर A के अंदर जो भी वैल्यू है, सपोज करो A के अंदर है 20 और B के अंदर है 30. तो अगर A B से बड़ा होता है, दैट मीन ये 20 तो ये 18 होता है, तो आपको करना है 20 इज मैक्सिमम. तो आप जो भी करना चाहो, मैक्सिमम नंबर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा ए. मैक्सिमम नंबर कौन सा हुआ इस केस में? A. तो मैक्सिमम नंबर इक्वल्स टू मैक्सिमम की वैल्यू. ठीक है. तो दैट इज ऑल अबाउट इफ लूप. इस इफ का एल्स पार्ट भी आएगा. अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा? बी ए से बड़ा होगा. तो आप लोग लिखोगे, देखो अगर आप चाहो दोनों का इक्वल की कंडीशन लगाना है ना, दोनों की इक्वल की कंडीशन लगाना चाहते हो तो आप एक और कंडीशन लगा सकते हो. एल्स इफ, इसके अंदर एक और कंडीशन लगा दो, बी इज ग्रेटर देन ए. या तो ये बी से बड़ा हो या फिर बी ए से बड़ा है, तो आप लोग ये मैक्सिमम नंबर इज परसेंटेज डी कॉमा बी. बी इज द मैक्सिमम नंबर. ठीक है. और अगर ए भी बी से बड़ा नहीं है, बी भी ए से बड़ा नहीं है, तो बचा हुआ कौन सा? तो दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे. तो आप लोग प्रिंट कराओगे एल्स बोथ आर इक्वल. ठीक है. और उसके बाद गेट सीएच एंड मेल फंक्शन का लूप क्लोज. समझ में आया? इजी है. देखो हमने दो नंबर्स लिए हैं यूजर से ए एंड बी, एंड वी आर कंपेयरिंग दीज टू नंबर्स. इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन मैक्सिमम नंबर इज ए. अब हमारे पास या तो आप दो डिफरेंट नंबर लेते हो तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर आप इक्वल नंबर ले लेते हो तो हमारे पास तीन कंडीशन आती है. या तो वो बराबर होंगे, या वो इक्वल होंगे, या तो वो इक्वल होंगे, या वो ग्रेटर होंगे, या वो लेस देन होंगे. ठीक है. ग्रेटर नहीं है तो लेस देन चेक करो, और ग्रेटर और लेस देन भी नहीं है तो वो इक्वल ही होंगे. ठीक है ना. तो हम लोगों ने तीन कंडीशन हुई तो हमने इफ लगाया, फिर एल्स के बाद एक और कंडीशन लगाई और रिमेनिंग कंडीशन हमने बाद में दे दी. ठीक है ना. तो इस तरीके से आपको यूज करना है. आपको जब तक इफ लगाते हुए जाना है जब तक कि आपकी कंडीशन बचती है. इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ और लास्ट में जब कंडीशन रह जाती है तो उस केस में आपको एल्स को यूज करना है.
ठीक है ना. दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ कंपेयरिंग टू नंबर्स फॉर सेम नंबर्स और डिफरेंट नंबर, वट एवर यू वांट टू डू. So another program we are doing. I'm holding this screen for a single minute. It is a if else if program. Okay, not only if else. Yesterday we have done if else program by giving an example of maximum odd number and even number. And now this program is if else if program. So I'm going to rub this program. Now next program is write a program in C to compare three numbers. ठीक है. अब आपको थ्री नंबर्स को कंपेयर करना है. देखो थ्री नंबर्स को कंपेयर करना है. ठीक है. तो हम लोगों ने कुछ क्लासेस पहले फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था. याद है ना आपको? फ्लो चार्ट बनाया था थ्री नंबर्स के कंपैरिजन का. तो हम लोगों को थ्री नंबर्स की रिक्वायरमेंट भी होगी. तो हमने सबसे पहले यूजर से थ्री नंबर ले लिए, ए बी सी और CLR SCR लगा. ठीक है. और हमने यूजर को एंटर कराने के लिए बोला प्रिंट एफ एंटर एनी थ्री नंबर्स. यूजर ने थ्री नंबर्स को इनपुट कराया. स्कैन एफ फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर. कोई दिक्कत यहां तक? मैंने कोई भी थ्री नंबर्स यूजर से एंटर करा लिए हैं. बस कुछ नहीं किया है, सिर्फ यूजर से थ्री नंबर्स को इनपुट कराया है. क्लियर है? अब हम लोगों को कंडीशंस चेक करनी है. देखो हमें क्या करना है. इफ सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या ए बी से ग्रेटर है. अगर ए बी से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ए मैक्सिमम है. भाई हमारे पास देखो थ्री नंबर्स हैं ए बी सी. अगर ए बी से बड़ा है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ए मैक्सिमम है. हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि बी क्या सी से भी बड़ा है. तो उसके लिए या तो आप इफ एल्स लगा दो या फिर आप इफ लैडर भी यूज कर सकते हो. इफ लैडर का मतलब होता है इफ के अंदर और इफ यूज करना, नेस्टेड इफ. ठीक है ना. तो इफ के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस लूप में जाएगा, नहीं तो वो इस लूप में नहीं जाएगा. अगर ये बी से बड़ा है तो आप चेक करोगे कि क्या ए सी से भी ग्रेटर है. ठीक है. आप इसके बाद ये चेक करोगे कि क्या ए सी से भी ग्रेटर है. अगर ये बी से भी ग्रेटर है और ए सी से भी ग्रेटर है तो आप लोग क्या करोगे, प्रिंट करा दोगे मैक्सिमम ए इज ग्रेटर. कुछ भी प्रिंट करा दो, वो नंबर दे दो जो भी देना है आपको. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा ए बी से बड़ा है लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है. इनर वाली लेके चलते हैं पहले. ठीक है ना. अंदर से बाहर फिर बाहर जाते हैं. अब अगर ये कंडीशन तो ट्रू है लेकिन ए इज ग्रेटर देन बी तो है, लेकिन ए इज ग्रेटर देन सी नहीं है. है ना. यानी कि इसके एल्स पार्ट पे जा रहे हैं हम लोग. अगर ए इज ग्रेटर देन सी नहीं है इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन ए है. समझ में आ रहा? ए बी से ग्रेटर है लेकिन ए से भी ग्रेटर कौन है? सी है. दिस इंप्लाइज तो विच वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर? सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर. इसके अंदर अभी कोई और कंडीशन चेक करने की तो जरूरत नहीं पड़ रही है ना. हमें कुछ नहीं पड़ रही है. फाइनल रिजल्ट आ चुका है हमारा सी इज द ग्रेटेस्ट नंबर. तो हमें यहाँ पे इफ लगाने की, एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है. वापस समझो मैं क्या कह रही हूँ. देखो हम लोग अंदर से बाहर फॉल्स करते हुए जाते हैं. ठीक है ना. तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, लेकिन ए इज ग्रेटर देन सी इज फॉल्स. ठीक है ना. इसकी फॉल्स कंडीशन हम बना रहे हैं. अगर ए इज नॉट ग्रेटर देन सी दैट मीन सी इज ग्रेटर देन ए. ठीक है.
C is greater than A, that means इसको हम यूं भी लिख सकते हैं. तो which one is the greatest number? C is the greatest number. हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है. अभी हमें कंडीशन को चेक नहीं करना, तो इसके एल्स पार्ट पे हम सिंपली ये प्रिंट भी करा सकते हैं. प्रिंट C is greatest. यहाँ तो कोई दिक्कत? ये इसका इफ पार्ट, इफ एल्स खत्म, कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि जो हमने यहाँ पे लिखा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, यही फॉल्स हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि बी ग्रेटर हो गया ए से. ठीक है, लेकिन इससे रिजल्ट तो नहीं निकला अभी कि बी सबसे बड़ा हो गया, ए से बड़ा हो गया, तो नहीं हुआ. बी को सी से भी चेक करना है. तो जब हम इसका एल्स पार्ट लेंगे तो उसके साथ हमें क्या लेना पड़ेगा? एल्स इफ लेना. समझ में आ रहा है क्या? हमें जब इसका लेना है तो हमें इसका एल्स इफ लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी बी ए से तो बड़ा है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या बी सी से भी बड़ा है. ठीक है ना, बी सी से भी बड़ा है, तो ये ट्रू भी होगा और फॉल्स कंडीशन भी लेनी है. अगर ये बड़ा होता है तो विच वन इज ग्रेटर? बी ए से भी बड़ा, बी सी से भी बड़ा. तो आप लोग सिंपली प्रिंट कर दोगे, प्रिंट बी इज ग्रेटर. कोई दिक्कत ही नहीं. लेकिन बी ए से तो बड़ा है, लेकिन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है. ठीक है ना, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है. दैट मीन बी इज नॉट ग्रेटर देन सी, दैट मीन सी इज ग्रेटर देन बी. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो कौन सा ग्रेटर आ रहा है? फाइनल रिजल्ट आ गया ना, सी इज ग्रेटर. अभी हमें कोई और कंडीशन चेक करने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है. फाइनल हमारा रिजल्ट आ चुका है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रिंटफ सी इज ग्रेटर. कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, इसका इफ बन चुका है. इसका देखो, इसका इफ का एल्स पार्ट बन चुका है, इस वाले इफ का एल्स पार्ट बन चुका. तो ये वाला जो इफ है ना, इसको क्लोज करना है यहाँ पे और गेट सी एच लिखना है यहाँ पे, एंड दैट्स. इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम जो है वो सेम है जो हमने लास्ट टाइम पे फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था, उसी की तरीके से ये प्रोग्राम बनाया गया है. इसमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट या टफ वर्क कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. आप 2 मिनट इस प्रोग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, एक पेपर पेन लो और खुद से लॉजिक लगाते रहो. ठीक है, जैसे मैं बोलूंगी ना, मतलब मैं एलैबोरेट करती हूँ तो आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप जब एक पेपर पेन लेके बैठेंगे और इस टेबल को जिस तरीके से मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ इस साइड में, तो उस तरीके से ही आप ड्रॉ करके देखोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये कंडीशन कैसे कैसे बननी है. ठीक है ना, ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा. स्क्रीन को होल्ड कर रही हूँ, मुझे व्हाट्सएप चैट में बताएं कि किसी को रिपीट करना है तो आई विल रिपीट, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. Is that clear to all of you? Otherwise I need to move to the next topic. I'm holding this screen for 2 minutes. इस बीच में फिर एक बार रिमाइंड कर दूं सभी को कि अपना एग्जाम फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा है तो आज जरूर से भर दें. All the students are again informed that if they have not filled their examination form till date, they should fill it by 2 p.m. today. Don't wait for the last day. अपना फॉर्म आज ही भर दें. अपना वाइवा 12 बजे से 4 बजे तक चलता है. अपने रोल नंबर के अनुसार अपने क्लासेज में प्रेजेंट रहें. इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल. ओवर टू मैम.
हम लोगों ने कल जो ट्रेनिंग के लिए फॉर्म्स डाले थे, जिनके पास मेल आ गए हैं, दैट इज ओके, वो रजिस्टर भी कर चुके हैं और दे भी चुके हैं, है ना। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो अपने मॉड्यूल्स पढ़ते रहे और उनकी जो क्विज है वो करते रहे। लेकिन जिनके पास मेल नहीं आया है उनका डेटाबेस बन के आज सारे स्टूडेंट्स का आज चला जाएगा। जहाँ पे जाना था सर्वर पे, वहां से वापस से आपको रीमेलिंग होगी, वापस से वो मेल जो है वो आपको आएगा और आपको एक्टिवेशन करना है। जिनको एक्टिवेशन में प्रॉब्लम आ रही है उनकी एक क्लास 2 दिन के बाद हम लोग लेंगे जूम पे, जिसमें हम जो भी एक्टिवेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स आपके रिमूव करेंगे और उसके बाद आप मॉड्यूल्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप आराम से ऐसे हेडेक मत लो कि भाई हमारा नहीं हुआ, हम पीछे रह गए, ऐसा नहीं है। सबका एग्जाम एक साथ फाइनल होगा लास्ट वाला, तो इतने आपके जो मॉड्यूल्स है, आप इतने क्लासेस ले रहे हो उन्हीं को आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो जो लोगों ने अभी भी मुझे मेल नहीं किया है एक्टिवेशन मेल के रिगार्डिंग, जिनका मेल नहीं आया वो आज भी मुझे मेल कर दो तो वो डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, मतलब इसी प्रोग्राम को, ये तो था इफ एल्स इफ लैडर यूज करके, ठीक है ना। ये प्रोग्राम जो हमने किया था वो इफ एल्स इफ लैडर को यूज करते हुए किया था, लेकिन अब हम लोगों ने देखो इफ एल्स इफ लैडर भी पढ़ा था। इफ लैडर, इसके अंदर एक इफ के अंदर दूसरा इफ के अंदर तीसरा इफ आया है ना। इसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन साइन को यूज कर रहे हैं, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर हैं, जो कि हमने पढ़े थे ऑपरेटर का टाइप, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आते हैं, ठीक है ना। वो अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जैसे एंड ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर, ठीक है ना। अब ये जो ऑपरेटर्स है बेसिकली हमें काम में लेने होते हैं। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो ट्रू होगा, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो भी फॉल्स ही होगा। समझते हो। जैसे हमने कंडीशन लगाई कि क्या ए बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो ए इज ग्रेटर, ए इज ग्रेटर, राइट। तो ये कंडीशन इसको ट्रू, इफ को ट्रू तब करेगा अगर एंड लगा हुआ है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी कि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है एंड ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी है, then and only then this condition will be true and the compiler will go in this direction, otherwise it will go in else direction. अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है और ये ट्रू हो जाती है तो it will go in else direction. Why so? Because we are using एंड ऑपरेटर। इसकी जगह हम कौन सा यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर का मैं रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज एंड ऑपरेटर। इन एंड ऑपरेटर if both conditions are true then the result is only true, otherwise in rest condition, in each and every condition the condition will be false. And if we are talking about or condition, यानी कि अगर इस एंड की जगह हम यहाँ पे और को यूज कर लेते, दो पाइप साइन यूज करते हैं और के लिए, तो अगर हम और यूज करते तो दोनों ट्रू थे तो भी ट्रू होता, अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाती तो भी वो ट्रू होता, ठीक है ना। मतलब दोनों ट्रू तो भी ट्रू, दोनों में से कोई भी एक ट्रू तो भी ट्रू, लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स ही होता। इज दैट क्लियर। यानी कि अगर ये ट्रू हो जाता है ये फॉल्स है तो भी ये अंदर जाएगा इस केस, अगर ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाता है तो भी ये अंदर जाएगा इस केस, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तो वो एल्स पार्ट में जाएगा। इज दैट क्लियर। लेकिन जो नॉट है, इस नॉट का वर्क क्या है, अगर आप नॉट ऑफ ए लिख दोगे तो ए की वैल्यू अगर ट्रू थी तो ए की वैल्यू फॉल्स हो जाए, ठीक है। ये अपोजिट कर देता है, अगर ट्रू है, अगर नॉट ऑफ आपने लिखा इफ नॉट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्रू, है ना, ए इक्वल्स टू ट्रू लिखा और आपने नॉट ए कर दिया तो ए की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यानी कि ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ये बेसिकली अभी हमें जो यूज करना है वो एंड और यूज करना। इज दैट क्लियर, समझ में आया।
and means both true तो ही true, otherwise false, or means anybody of true, anybody of them is true, then true, otherwise false. अब देखो हमें करना क्या है प्रोग्राम में, राइट अ प्रोग्राम इन सी टू कंपेयर 3 नंबर्स, कंपेयर करना है, और अभी लिख सकते हो टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, दोनों में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लिया, इन मेन फंक्शन में हमने 3 वेरिएबल्स लिए ए बी एंड सी, हमने CLR SCR लगाया एज यूजुअल, यूजर से हमने 3 वैल्यूज को इनपुट कराया, एंटर एनी 3 वैल्यूज, स्कैन करा लिया तीनों नंबर्स को, 3 नंबर्स को इनपुट कराया, M%A, M%B एंड M%C। ये बहुत ही इजी है, यहाँ तक सारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, ठीक है ना, ये प्रोसेस सिर्फ रिपीटेड प्रोसेस है। अब हमें क्या करना है कि इफ क्लियर, इफ A इज ग्रेटर देन B, अब हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, देखो ये इफ वाला सेक्शन है, हमने चेक किया कि अगर A B से भी बड़ा होता है एंड A C से भी बड़ा होता है, यानी कि हमने 2 कंडीशंस को, अगर हम ये नहीं लगाते तो ये इनको रीड करता, ठीक है, B एंड A, जबकि हमें नहीं कराना था, हमें क्या कराना था, सेपरेट करना था, यानी कि A ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C होता है, यानी कि A B से भी ग्रेटर होता है और A C से भी ग्रेटर होता है, तो आपको प्रिंट करना है A इज मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये दोनों में से एक बड़ा है, A बड़ा है, तो A ही मैक्सिमम होगा, लेकिन अब हमारे पास 2 कंडीशंस बाकी हैं, देखो B बाकी है और C बाकी है, तो हमें बाकी 2 के लिए एक बार और इफ लगाना पड़ेगा, इफ एल्स इफ B इज ग्रेटर, आपको ज्वाइन नहीं करना है एल्स इफ को, एल्स के बाद स्पेस देना है, ठीक है, एल्स इज अ डिफरेंट कीवर्ड एंड इफ इज आल्सो अ डिफरेंट कीवर्ड, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इफ को नेक्स्ट लाइन में लिख दो, ठीक है, और अगर आता है तो इसी के साथ लिख दो, B इज ग्रेटर देन A एंड B इज ग्रेटर देन C, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आप क्या करोगे, प्रिंटर B इज मैक्सिमम, क्लियर है इतनी चीज, B इज मैक्सिमम, B A से भी बड़ा है, B C से भी बड़ा है, ये अंदर तब जाएगा जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, अदरवाइज ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होती है तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब A मैक्सिमम हो गया, B मैक्सिमम हो गया, अब लास्ट हमारा C मैक्सिमम रह जाता है, तो लास्ट केस के लिए हम लास्ट एल्स लगाएंगे, एल्स प्रिंटर C इज मैक्सिमम, ठीक है, तो गेट क्लियर है इतना। So this is the process by which we can create output. आप लोग इस स्क्रीन को 2 मिनट, मैं इस स्क्रीन को होल्ड कर रही हूँ 2 मिनट्स के लिए, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो अर्शु।